मुसलमान और यहाँ के कहते थे और मुस्लिम लीग के लीडर कहते थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। लेकिन साहब पाकिस्तान पे तो वोट दिया तो 98% मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। ये बात अलग है कि यहाँ से 2% लोग नहीं गए और उन इलाकों में कभी जिन्ना साहब खड़े नहीं हुए। जिन्ना साहब आज भी वो जो सीट महाराष्ट्र में है, बॉम्बे के अंदर बायकुला नाम की एक सीट है, जिन्ना साहब वहां से खड़े हुए और वहां से जीते थे। वो सीट तब से लेकर अब तक वहीं से मुसलमान जीत रहे हैं। तो मुस्लिम लीग ने कोई सीट वहां जीते ही नहीं। जो इलाके आज उनके पास है, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये तो यूपी बिहार के तमाम मुसलमानों से जीते। जो बात आपने कही है मैं आज उसको इसलिए थोड़ा सा मानता हूं कि एक समय गैप था कि मुस्लिम एलीट में और मुसलमान आम आदमी के अंदर ये गैप था। लेकिन ओवर द टाइम भारत में मुसलमान होना एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन है। लोगों को लगता है कि इसमें रहने में हमको फायदा है। अगर हम वापस होकर हिंदू भी हो जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव सरकारें आई हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुओं को यह कहा है कि भाई आप खामोश रहें, आप चुप रहें, आपको नहीं बोलना है, हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे, ये सरकारें कहती रही हैं। लिहाजा आज आप देखें कि सड़क पे बैठने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, चाय बनाने वाला मुसलमान, कुली का काम करने वाला मुसलमान, वो उस पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर पार्टी बन गया। वो पार्टी बन गया आज। तो मैं इरफान हबीब जैसे पॉलिटिकल जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही एलीट लोग थे, लेफ्टिस्ट थे, या आरिफ मोहम्मद खान साहब आज गवर्नर हो गए और वो वहां मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मुहिम चल रही हो या कोई ये कोशिश कर रहा हो कि मुसलमानों को हम सच बताएं, सच समझाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो वो मिथ टूटेगा और अब मुसलमानों की पोजीशन इस देश के अंदर यह है कि जो नारे हमने कभी बचपन में सुना करते थे बहुत पहले, वो नारे अब सरे मंजर लग रहे हैं। जो नारे अभी शाहीन बाग में लगे, जो नारे अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगे, तो जो मैं नहीं मानता क्या कहते हैं कि आज मुसलमान जो है वो इस 70 साल के बाद में वो कोई बहुत उसके अंदर कोई बहुत ही शऊर सियासी पैदा हो गया है। हाँ, उसको ये समझ में आ गया है कि भारत की हुकूमतों को कैसे दबाया और धमकाया जा सकता है। तो जिस तरीके के नारे लगे कि हिंदुओं की खबर बनेगी एएमयू के अंदर, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो ये पहले कोई नहीं कहता था। अब शायद लोग इसलिए कह रहे हैं कि अब उनके पास विक्टिम कार्ड खेलने का ओपन मौका है। और विक्टिम कार्ड इसलिए खेलते हैं कि भाई देखिए साहब प्राइम मिनिस्टर है, एंटी मुस्लिम है, बीजेपी है, आरएसएस है। तो ये आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर के इनको दुनिया में सिंपैथी लेने, और वो तमाम लेफ्टिस्ट जो हमेशा से इन फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने एक नैरेटिव गलत बनाया है, वो कभी भी अब इनको निकलने नहीं देंगे। और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि अब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो बात आपने दूसरी कही है वो मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, और इसको मैं अंदर ही अंदर जो एक कहते हैं कि आग सुलग रही है, और वो मुझे लगता है सुलग नहीं रही है, वो दहकने वाली स्थिति में आ गई है इस देश में। ताहिर भाई, मैं नहीं जानता मेरी बात गलत हो, मैं अक्रॉस जितना लोगों से मिलता हूं, जो भी लोग हैं, एक तो लोग होते हैं इमोशनल, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र, ये तो इमोशनल मानता हूं मैं। लेकिन एक रीजनिंग वाली क्लास है जो सिस्टम में बैठी थी, जो डीआईजी थे, डीजी थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज जब उनका गुस्सा देखता हूं तो नीचे की क्लास में और ऊपर जो हिंदू की एलीट थी उसके बीच का भी गैप कम हुआ है। और आज जिस तरीके से मुसलमानों के गुस्सा खिलाफ कह दें, जो ऊपर के एलीट में है वो नीचे भी है, यानी रिएक्शन जिसको हम कहें, जी रिएक्शन कह सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छे मैं हालात की तरफ ये मुल्क जा रहा हूं, मैं नहीं देखता कि ठीक है, हुकूमत है, हुकूमतों का काम है, पुलिस है, सेना है, ये तो एक फेस होता है। लेकिन सोसाइटी को कभी पुलिस नहीं चलाती है, सोसाइटी को कभी संविधान नहीं चलाता है। सोसाइटी अपने अंदर एक ऐसे हालात पैदा कर लेती है कि उसको बात बात में कानून, बात बात में आईपीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मुल्क मेजॉरिटी को हजारों साल के बाद अपने होने का एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो बातें हमने सुनना तक हमारे लिए अलाउ नहीं था, अब हम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, और बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, वो तमाम सारे लोग इस पूरे मूवमेंट में शामिल हो गए हैं।
इसलिए आज भले ही टेलीविजन ने इतना लोगों को अवेयर कर दिया हो और ये जो सोशल मीडिया है इसने अवेयर कर दिया हो, तो छोटी सी बात का काउंटर आता है, खटाक से आता है, रीजन के साथ आता है। तो मुझे लगता है कि ये देश, आप माने या न माने, ये देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। वो कब होगी मैं नहीं जानता, लेकिन सोसाइटी में गुस्सा इसलिए है कि उसको इस बात का अफसोस है कि हमने सब कुछ किया, हमने टैक्स दिया, हमने मुल्क बनाया, हमने सड़कें बनाई, हमने रेलवे, लेकिन कुछ लोग इस मुल्क को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भरे हैं कि ये नहीं मिला मुल्क तोड़ देंगे, ये नहीं मिला हम ऐसा कर देंगे। तो ये जो दबाव है, ये जो धमकी है, ये जो डरना है कि आप सरकारों को डराएंगे, आप किसी नाजायज बात को भी मनवाने के लिए रेलों में आग लगा देंगे, बसों में आग लगा देंगे, तो लोग तो डरे हुए हैं। आज लोग पुलिस से कहते हैं कि पुलिस क्यों नहीं शूट कर रही है, ये हुकूमत क्या करे। यानी एक सरकार ऐसी है जो लगातार इस कोशिश में है कि रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली भी बहुत ज्यादा दबाव है इस बात का कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। अगर हिंदू को गड़बड़ कर रहा है तो गोली से मार, जहां कुछ कर रहा है तो वहां आपका सॉफ्ट हैंड है, और जहां हिंदू करता है तो वहां आपका हार्ड हैंड। तो ये जो जब रीजनिंग क्लास में आ जाता है, जब एजुकेटेड क्लास में आ जाता है, जब सिस्टम के अंदर आने लगता है, तो ये दबाव जो है कभी ना कभी फूटेगा। और समय समय पे इस वक्त हिंदू आइडियोलॉजिकली, हिंदू अपनी उस एहसासे कमतरी से बाहर निकल करके, उसको जब ये लगता है हम कौन थे, कहां से आए थे, हम किस धर्म के मानने वाले थे, हमने दुनिया को क्या दिया, ये जब उसके अंदर वो पढ़ता है, देखता है, और हम तमाम सारे लोग जब बात करते हैं तो एक अजीब सी उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है, और उसको लगता है कि जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। तो वो शायद अब इस धोखे को एक मिनट के लिए बर्दाश्त करने वाला नहीं है, एक मिनट के लिए उसको टॉलरेट नहीं करना चाहता, वो बहुत जल्दी में है। और इस जल्दी की वजह से ही मुझे लगता है कि जो हालात हैं, मैं जिस तरीके के लेक्चर देता हूं, जो लोग आते हैं, मुझे लगता है कि मुल्क के हालात बहुत बेहतर नहीं है। और इसमें जो लोग बार बार धमकाते थे, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो अगर ये आवाजें किसी भी देश के अंदर जो माइनॉरिटी हो, अगर वो इस किस्म के अल्फाज बोलेगी, तो कमोवेश मेजॉरिटी का रिएक्शन जरूर होगा। और दूसरी बड़ी बात जो गलतफहमी है यहां, कि ये कहा जाता है कि साहब देखिए, अगर आपने एक नहीं कहा तो मुसलमान आतंकवादी बन जाएंगे। तो भाई मुसलमान आतंकवादी भारत में तो चलिए बन जाएंगे, तो भाई सीरिया और लीबिया में क्या कर रहे हैं? उसामा बिन लादेन क्या किस वजह से बना था? तो ये जो मतलब एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें मैंने ये कहा बार बार इस हिंदुस्तान में कि देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि टेररिज्म जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी करती है और वही सक्सेसफुल होता है। तो कश्मीर में अगर आतंकवाद सक्सेसफुल हो रहा है, तो महबूबा मुफ्ती से लेके अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला से लेके हुर्रियत, ये तमाम सारे लोग और कमोवेश वहां की सोसाइटी उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करती है। वो किसी के घर में छुपते हैं, किसी के घर में खाना खाते हैं, कोई हथियार लाता है, जब वो आर्मी वालों से लड़ रहे होते हैं तो पीछे से मुसलमान वहां के पत्थर फेंक के किसकी मदद करते हैं? पंजाब में भी जो टेररिज्म हुआ, बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी। इन दो स्टेट में हमने टेररिज्म देखा, तो एक जगह वहां मुसलमान मेजोरिटी में थे, पंजाब में सिख मेजोरिटी में थे, तो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चला। उस मूवमेंट में 42,000 हिंदू मारे गए, ताहिर भाई, इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हजारों सदियों से जो सबसे खामोश कम्युनिटी है, जिसके जहन में, जिसकी किताबों में हिंसा नाम का शब्द ही नहीं है, आप मुसलमानों ने पिछले 70 साल में इस हिंदू को, जिसे आप कायर कहते थे, कावर्ड कहते थे, टिमिड कहते थे, सबमिसिव कहते थे, ये लड़ना ही नहीं चाहता था, ये रिएक्शन ही नहीं देना चाहता था, ये अपनी आवाज में जोर से नहीं बोलना चाहता था, ये जोर से चिल्ला के आपको गाली नहीं दे। आज आपने उसको बैक टू द वॉल ला दिया है, और अब वो रिएक्शन करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये मुसलमानों को इस मुल्क तय करना है कि भाई, हम किस दूर तक इस देश के हिंदू को लेके जाएंगे, जब आप नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं और क्या क्या नहीं कहते। आप खुल्लम खुल्ला कश्मीर के अंदर नारे लगे कि हमें चाहिए कश्मीर, कश्मीरी मर्दों के बगैर और कश्मीरी पंडित औरतों के साथ, और मस्जिदों से लग रहे थे, और देश खामोश था, और सेकुलरिज्म जिंदाबाद चल रहा था। दिल्ली में भी सेकुलरिज्म था, पूरे देश में सेकुलरिज्म था। तो ये सेकुलरिज्म जो है, इससे सबसे ज्यादा हेट हिंदुओं को है, और लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म का मतलब है मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानना। लेकिन यही बात माइनॉरिटी के अगर एंगल से देखें, तो पंजाबी 2.5% है इस देश के अंदर, पारसी 50,000 इस देश के अंदर,
सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको माइनॉरिटी कभी नहीं माना गया। एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि माइनॉरिटी मींस मुसलमान। तो मुसलमान अगर इस देश में 25 से 30 करोड़ भी है तब भी माइनॉरिटी है, तो आप यूएनओ को भी नहीं मानते, भारत के संविधान। तो ये जो बात आपने कहा है कि इसके क्या इम्कानात होंगे, मुझे लगता है कि अभी हुकूमत है और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी शायद इस बात को सेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश यह है कि मेजॉरिटी वोलेटाइल ना